आज हम पाकिस्तान स्कूल बुक में जो हिंदुओं को पढ़ाया जाता है उस वीडियो पे हम अपना रिएक्शन देंगे और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे पुराने ज़माने में, उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। अच्छा, ये पाकिस्तानी युवा अपनी स्कूली किताबों के कुछ हिस्से साझा कर रहे हैं। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल गलत है। बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारी बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस
ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नज़री ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मज़हब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दान साफी किए। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें। निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। सही कहा। भाई इस पाकिस्तानी भाई इस वीडियो को देख के मुझे यही समझ में आया कि जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको यही बताया जा रहा है कि भारत में जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं वो सारे आपस। इस वीडियो को देख के मुझे ये समझ में आया कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू पढ़ रहे हैं उनको हिंदुओं के ख़िलाफ़ पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू ये पहले ये करते थे, उनके लड़कियां मारा पीटा करते थे, उनको सही नहीं रखा जाता था। मतलब जितने भी बुराइयां वो कर सकते हैं वो उन्होंने करी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और बात बता दूं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम सारे एकता से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और अगर कोई परेशानी हिंदू को आती तो मुस्लिम आते साथ, मुसलमान को आती तो हिंदू साथ देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय।